गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट टाइम हमने एक्सेलरेशन की बात की। अभी एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट एरिया आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हमको मोशन समझना है। अभी तक तो हमने ऐसे ही ऑब्जेक्ट की बात की, इजीली फटाफट समझ आई उसकी बात की। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हमको करना है तो क्या करें। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आता ही होगा, ओके, एक्स और वाई डायरेक्शन रहेगी, ओके, एक्स और वाई, ओके ओके आपको दिखाई दे रहा है कि x दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यूनिफॉर्म की बात की हुई है। यूनिफॉर्म मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। जिस तरह डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है उसी तरह सामने क्या आगे बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, पर दोनों इक्वल है। मतलब 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कट हो रहा है, दूसरी 5 सेकंड में ही 10 ही हो रहा है, तीसरी 5 सेकंड में ही 10 ही हो रहा है, चौथी 5 सेकंड में ही 10 मीटर कट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे। मैंने बोला था यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की हमने बात की हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड की मैंने बात की हुई है, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके, 2 दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ही है, स्ट्रेट लाइन में, यानी कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। तो उसमें हम स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको मालूम ही होगा क्या क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर क्या है, तो हम क्या करेंगे, देखो S1 और S2 आपको दिखाई दे रहा है, S2 और S1, तो बिग में से हम स्मॉल सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, स्मॉल में से बिग को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को बात करेंगे, S2 माइनस S1, S2 बड़ा है, S2 मतलब जो Y में दिखाई दे रहा है, और X में क्या दिखाई दे रहा है, T1 और T2, तो S2 माइनस S1, T2 माइनस T1, तो 20 माइनस 10, 10 माइनस 5, तो आंसर कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम सोल्व कर सकते हैं, ओके। आपको दिखाई दे रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से सोल्व कर सकते हैं। अब को भी अभी बोल रहा हूँ S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। आपको मगज में फिट कर देना ही है, कहीं पर भी किसी भी जगह पर टाइम तो डिनोमिनेटर में ही आएगा, टाइम तो नीचे ही आएगा, टाइम तो नीचे ही आएगा, ओके। बिग में से स्मॉल को ही सब्ट्रैक्शन करना है, स्मॉल से बिग को नहीं सब्ट्रैक्शन कर सकते, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नॉन यूनिफॉर्म है। देखो आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म किस तरह, आपको लगता है सर आगे तो बोल रहा है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, इस तरह स्ट्रेट लाइन में होना है, जो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए तो ही उसको यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन यूनिफॉर्म है, पूरा का पूरा नॉन यूनिफॉर्म है, ये पूरा जो कर्व बन रहा है, ओके। इक्वल डिस्टेंस आप देख सकते हो, द डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इज नॉन लीनियर, बोला ना, दिस इज बिकॉज इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपको अभी भी बोल रहा हूँ, जो भी मैं PDF भेज रहा हूँ आप पढ़ना, मैं कुछ समझ कर ही मैं PDF बना रहा हूँ, न बाद में मैं टेक्स्ट बुक्स में से ही पढ़ा दूंगा, ओके। मैं टेक्स्ट बुक का ही ले रहा हूँ और साथ में मैं PDF बना रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग मेरा कुछ आपको समझाने के लिए, अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आए। टेक्स्ट बुक में ज़्यादा से बहुत ज़्यादा दिया, स्टोरी टाइप बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। मेरे को ऐसा नहीं पढ़ाना है कि चलो मैं 1 बाय 1 लाइन पढ़ा के समझाते जाऊँ कि इस तरह इसका होता है, नहीं, मैं पूरा आपको फंडामेंटली समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। आप मेरी तरह आप चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फुल में से फुल मार्क्स आएंगे मेरे फिजिक्स के जो भी चैप्टर है उसमें से। मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, आप दूसरा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटीज वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटीज वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटीज वर्सेस टाइम का ग्राफ मिलेगा आपको, देख सकते हो आप कि y और x में दिया हुआ है आपको, ओके। आप देख सकते हो कि चलो मेरे को वेलोसिटी मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, तो अभी बाकी कौन रहा, डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को मैं लीडर बना देता हूँ, जो बोल रहा हूँ वो साथ में PDF में भी देख के जाना, ओके। डिस्टेंस को मैं लीडर बना रहा हूँ,
तो क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वेलोसिटी मेरे पास है कितने, ए के पास देखो AC अदरवाइज स्पीड 20 है, 20 किलोमीटर पर आवर, यस है। टाइम हमारे पास है, हाँ तो 2 टाइम है सर, T1 भी हो T2 भी है। मैंने अभी बोला कि क्या करोगे, T2 माइनस T1 कर दो, बड़े में से छोटे को बात कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपको दिख रहा है वो क्या हो रहा है, रेक्टेंगल हो रहा है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। मतलब आप सोच सकते हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम जो भी शेप का रहेगा, सपोज रेक्टेंगल है, सपोज स्क्वायर है, तो उसका भी एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस फाइंड क्यों किया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो बाकी कौन रहा, डिस्टेंस बाकी रहा, इसलिए मैंने डिस्टेंस को लीडर बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है, मैं आपको समझाने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ। ओके, लाइव भी मैं लेक्चर लूँगा, उसी के कल ही मैं लाइव लेक्चर लूँगा, थर्सडे को ही लाइव लेक्चर लूँगा, वही सब मैं यहाँ पर समझाऊँ। पर अभी मैं PDF भेज रहा हूँ, वो भी आप पढ़ो, और वीडियो बना रहा हूँ वो भी देखो आप। मैं कुछ बनाने की ट्राई, आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, फिजिक्स में कुछ नया बनाने की आपको ट्राई कर रहा हूँ कि आप समझो आप अपनी तरफ। मैं एकदम इसी तरह समझा रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको समझाने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको कोई भी आप देख सकते हो कि ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम ही है, तो बाकी कौन रहा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अदरवाइज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो बाकी कौन रहा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अदरवाइज डिस्टेंस को ही लीडर बनाना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है। पहले हमने जो यूनिफॉर्म की बात की उसमें क्या था, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ था, तो मैं स्पीड फाइंड आउट करूंगा, अदरवाइज वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम है, तो बाकी कौन रहा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ही मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो भी बाकी रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी शेप देख सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, अदरवाइज ABDC। ओके, दूसरा यहाँ पर देख सकते हो आप, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। अभी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आप देखो तो आपको पता चलेगा, ओके, आपको पता चलेगा बच्चे लोग कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो मैं बोल रहा हूँ वही ध्यान रखो, ABCD देखो, ABCD देखो क्या दिख रहा है आपको, ABCD को ही देखो, दूसरा कुछ मत देखो। ग्राफ में ABCD को देखो, ABCD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। ABCD आप एक काम करो, ABCD आपके बुक में ड्रॉ करो, क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल। बाद में ऊपर देखो, मैं दूसरा की बात कर रहा हूँ, ADE, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल। पर कौन सा वाला ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इसी लैंग्वेज में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि जो ABCD है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का अभी मैंने बोला एरिया कर दो, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, राइट एंगल दिखाई दे रहा है। कौन सा राइट एंगल, ADE। तो एरिया का एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मालूम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, अदरवाइज 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो AB मल्टीप्लाई BC तो आपको पता चल गया, रेक्टेंगल ऑफ ABCD, रेक्टेंगल ऑफ ABCD प्लस 1/2 मतलब 1/2। बेस हमारे पास क्या है देख सकते हो, बेस यानी कि नीचे वाला हमारे पास क्या है, AD है। देखो AD आपको डायग्राम में देखो, ग्राफ में देखो AD, और DE क्या है आपकी हाइट है। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, वो आपने देखा ही होगा, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है, वो आपको ही याद रखना पड़ेगा। वो नहीं आता है तो मैं अभी क्या करूँ, वो तो आना चाहिए आपको। ओके, अभी भी बोल देता हूँ मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस 1/2 AD मल्टीप्लाई DE। AD मतलब बेस, 1/2 तो 1/2 रहेगा। और हाइट कितनी है, किसी को भी पता चल सकता है कि रेक्टेंगल में हाइट कितनी दिखाई दे रही है, DE दिखाई दे रहा है। किसकी बात करूँ वो देखना, ADE की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो इस तरह भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ।
दूसरा दिया हुआ है आपको यूनिफॉर्मली वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एकदम स्ट्रेट लाइन में है। नॉन यूनिफॉर्म में जिगजैग टाइप दिया हुआ है आपको, एम दिखाई दे रहा है, एम मतलब जिगजैग टाइप दिया हुआ है। वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो तो कोई भी बच्चा देख कर भी बता सकता है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, अभी मैंने आपको पीडीएफ में जो समझे आगे समझे वो पीपीटी के रूप में था, पीपीटी के रूप में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग दिया हुआ है, वही है, सब वही मैंने जो समझाया वही है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाल के दिया हुआ है, स्टोरी टाइप दिया हुआ है। तो मैंने सब कुछ आपको इजीली समझ में उसके बदले समझाया हुआ है। देख सकते हो आप पूरा, देखो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, देख सकते हो यहाँ पर देखो एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ADE, और दूसरा नीचे आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है? मैंने बोला मैंने जो समझा वही है। ओके, आज मैं यहाँ तक रखता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम मोशन के 3 इक्वेशन मोस्ट टाइम पी जो एग्जाम के लिए आपकी एग्जाम के लिए 5 मार्क्स अदरवाइज 4 मार्क्स के लिए मोस्ट टाइम पी, वो गारंटी मेरी। जब भी एग्जाम होगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर वाला जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, और आपको याद लिखना ही है और 10 बार लिखना है। ओके, क्योंकि वो मोस्ट टाइम पी, इसलिए आगे जाकर भी जिसको भी साइंस रखना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट 11-12 साइंस में आता है, वो ही टॉपिक इसलिए। ओके, आज मैं यहाँ तक रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।